तो जैसे कि आपको मालूम है परीक्षाएं आपकी नज़दीक आ गई हैं। अब जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट ही आपके लिए सबसे बढ़िया होते हैं। फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट में केवल पॉलिटी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सभी ध्यान से लगाइए और सभी ने अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये है HPG आपकी टीम का नंबर। यहाँ पर MCQs नोट्स सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं अंडर प्रोफेशनल्स। तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। सभा की विवेचना को निर्देशित करने के लिए उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा लाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप HS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए। उद्देश्य संकल्प की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, मॉक टेस्ट के रूप में आप इसे लगाइए, आपके लिए यही बढ़िया रहेगा। संविधान के गठन से पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको दोस्तों हम विधानसभा के उद्देश्यों को परिभाषित करने वाला संकल्प भी कहते हैं। ठीक है, 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इस संकल्प ने संविधान बनाने के पीछे की आशंकाओं और मूल्यों को स्पष्ट किया था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव आपको याद रखना है। सॉल्यूशंस भी आपके सामने रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पसंद आते हैं जिसके साथ सॉल्यूशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। राज्यसभा मेंबर्स हैज़ अ टेन्योर ऑफ ईयर्स। चलिए बताइए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल वर्ष कितना होता है? जल्दी से आपने बताना है। वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 साल। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 साल होता है। लेकिन दोस्तों, अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का कितना होता है फिर। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है सिवाय किसके? चलिए बताइए, कौन से अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, यानी कि सस्पेंडेड नहीं होते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। संघ की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हथियारों के बिना सभा करने की स्वतंत्रता। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस आपने रीड कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समाप्त नहीं होता है इमरजेंसी के दौरान भी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सॉल्यूशंस भी आप रीड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, यही आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। निम्नलिखित में से किस से मौलिक कर्तव्य अपनाए गए हैं? फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, यहाँ से आपको डेफिनेट पता है 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं। तो जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर USSR कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ऑप्शंस नंबर डी। चलिए इसका थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को USSR संविधान से अपनाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो सॉल्यूशंस भी आपको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दोषी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने या निलंबित करने या हटाने की शक्ति किस को निहित है, यानी कि किसके पास होती है? चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? माफ़ करने की बात हुई है, इजी क्वेश्चंस है, लेकिन आर्टिकल भी आपको आना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत ये राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन तो आपको क्लियर होगा कि राष्ट्रपति होगा, लेकिन सॉल्यूशंस में आपको 72 आर्टिकल भी याद रखना है। चलिए इसका सॉल्यूशंस भी रीड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा करने की शक्ति के साथ सशक्त बनाया गया है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने, दंडित करने, राहत देने या सजा देने या किसी भी अपराध के दोषी
किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने या मनाने की शक्ति होगी राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन ज़्यादातर अब आपके एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 72 रट लीजिए इसको कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, उसको राहत दे सकता है, उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा अपनाया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बात हुई है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए, जल्दी से सोचिए। किसी भी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरीज, हेल्प के लिए, क्वेश्चन सिलेबस के लिए व्हाट्सएप कर लेना, टीम से बात कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। आपको ये याद रखना है। फ्रेंड्स गीत का पहला श्लोक भारत भाग्य विधाता को भारत के संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेट डेट के साथ ये क्वेश्चंस पूछे जाने लगा है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा है। इसकी शुरुआत में, इसके स्टार्टिंग में इसके 22 भाग में 225 लेख और 8 अनुसूचियाँ थी। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अब कितनी शेड्यूल्स हैं। और दोस्तों शेड्यूल से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, एक आपका फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और शेड्यूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% होते हैं, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान द्वारा जर्मनी के बीमर संविधान से डैश को अपनाया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिया गया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। इसका सॉल्यूशंस फ्रेंड्स यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि यही आपके लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये हिंदी में भी है, आप देख लीजिए एक बार कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, संविधान के किस संशोधन से शब्द समाजवादी को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। जैसे कि अमेंडमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। दोस्तों कुछ अमेंडमेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सिर्फ अमेंडमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। एनालाइज करके आपको वो सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो वही आपको पढ़नी है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42 अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन। दोस्तों जो 42वां संशोधन शब्द है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्दों को स्थान देने के लिए संशोधन किया गया था, 72 संशोधन, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। जैसे कि शेड्यूल्स की यहाँ पर बात हो रही है और राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरी अनुसूची आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों जितनी भी अनुसूचियां हैं वो आपने सभी ने पढ़नी है, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खुद से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। कौन कौन सी अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सभी अनुसूचियाँ पढ़नी है, ठीक है। दोस्तों ये है HPG की टीम का नंबर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए किसी भी डिटेल्स क्वेश्चंस, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने आपके सही हुए क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन सही होना ही सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।